नगर पालिका जो टैक्स लगता है उस मतलब डॉक्यूमेंट्स में कहीं नहीं लिखा गया है कि नेपाली नंबर टेम्पू से भी आपको टैक्स लेना है। वो लोग दादागिरी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? कानून के पास किसके पास जाए हम लोग? किसी के पास जा रहे, कोई सुन नहीं रहा। तो लास्ट में हम लोग ये प्रक्रिया आजमाए, हम चक्का जाम करेंगे। जैसे आप लोग आए वैसे सारे लोग आएंगे। हम लोग नियम स्वरूप वसूली कर रहे हैं, उसका पावती रसीद भी दे रहे हैं। ई रिक्शा को 25 रुपये का, टेम्पो का 30 रुपये का। ये जो भी आरोप वह व्यक्ति ये लगा रहा है जिसका पूरा इतिहास ही गंदा रहा है। वो 2 दिन पहले पिछले 4 या 5 तारीख को एक ई रिक्शा चालक के हत्याकांड में बेल पर आया हुआ। इसके पहले उसके ऊपर अनेकों हत्या का मुकदमा दर्ज है, रंगदार है, क्रिमिनल है। टेंडर लेने के बाद ये लोग जबरदस्ती उसी टेंडर पे नेपाली टेम्पू से रंगदारी वसूल रहे हैं। 50-50 रुपया बताइए, मार रहे लोग, पीट रहे लोग। जबकि आज तक 1950 से लेकर आज तक कभी भी नेपाली नंबर टेम्पू से कोई टैक्स नहीं लिया गया है नगर पालिका में। 5 लाख रुपया का फिरौती मांग रहा है। मेरे ठेकेदार के पास उसका 3 दिन 4 दिन से फ़ोन आ रहा है। 5 लाख रुपया रंगदारी स्वरूप मांग रहा है। नहीं देने पे आज नो मैंस लैंड पर जाकर टेम्पू से अपने गुंडों के द्वारा जाम कराया है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अबरार। पैमाना तो नापने के लिए होता है कि किसको किस पैमाना से नापा जाए। यहाँ लड़ाई बड़े और छोटे भाई का लड़ाई है और किस पैमाना से नापा जाए, कौन बड़े भाई है कौन छोटे भाई है। यहाँ मैत्री पुल पे हूँ। नेपाल और भारत का जो संबंध है बड़े भाई और छोटे भाई के बीच होता है। लेकिन यहाँ जो टेम्पू संघ के जो अध्यक्ष मेरे साथ में है, इनका क्या आरोप है और इन लोगों में लड़ाई हो गया है। जो इनका कहना है कि नेपाली और जो भारतीय जो टेम्पू है इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ। ये समझते हैं क्या कहना है यहाँ के संघ के अध्यक्ष। दादागिरी किया है, सब पैसा। मेरे साथ अध्यक्ष साहब है, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। क्या हुआ अध्यक्ष साहब? एक मिनट। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम सैदुल्ला खान, रक्सौल टेम्पो चालक कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं हम। मेरा कहना है कि आज से 16 साल से हम रक्सौल टेम्पो चालक समिति का अध्यक्ष हैं। ठीक है, आज तक तो कभी भी नेपाली नंबर टेम्पो से नगर पालिका कोई टैक्स नहीं लिया है। पहली बार सैफुल आजम फखरुद्दीन राजद के खुश नेता है जिन लोगों ने टेंडर करवाया है इंडियन टेम्पू से नगर पालिका टैक्स वसूलने का। उसी पुर्जी पे ये लोग जबरदस्ती क्या कर रहे हैं। टेंडर जो होता है कि आप नगर परिषद के अंदर आप जब एंट्री मारते हैं तो आपका टैक्स लेना या जो भी उसका जो लगता है वो लाजमी है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है नगर पालिका जो टैक्स लगता है उस मतलब डॉक्यूमेंट्स में कहीं नहीं लिखा गया है कि नेपाली नंबर टेम्पू से भी आपको टैक्स लेना है। और एक मिनट भाई, तो आपका लड़ाई सैफुल आजम जी से है? सैफुल आजम से नहीं है, प्रशासनिक यहाँ के प्रशासन तो टेंडर कर दिया। प्रशासन नहीं कह रहा है कि आप नेपाली टेम्पू से लीजिए, टेंडर करने वाला नहीं कर रहा है। टेंडर लेने के बाद ये लोग जबरदस्ती उसी टेंडर पे नेपाली टेम्पू से रंगदारी वसूल रहे हैं। 50-50 रुपया बताइए, मार रहे लोग, पीट रहे लोग। जबकि आज तक 1950 से लेकर आज तक कभी भी नेपाली नंबर टेम्पू से कोई टैक्स नहीं लिया गया है नगर पालिका में। कौन ये एक मिनट भाई, ये कौन मारा है टेम्पू? जो ड्राइवर है जो लोग पैसा वसूली कर रहे हैं। कहाँ छिलाया है? पूरे रगड़ दिया। कहाँ इनका हाथ में दिखाइए। आप गिनती कीजिएगा ना सर, गिनती कम पड़ जाएगा। इतने लोग को मारे और गाली भी दिए। आपका समय आएगा भाई, पहले अध्यक्ष साहब से बात हो जाए। अध्यक्ष साहब सुनिए, तो कहने का मतलब है आप जो ये आप अध्यक्ष साहब एक मिनट अरे भाई सुनिए भाई। तो अध्यक्ष साहब, आपका जो लड़ाई है प्रशासनिक है, तो आप क्या रोड पे लड़ाई करना चाह रहे हैं या जो कागजी प्रतिक्रिया उसको आप करेंगे? देखिए, हम कागजी प्रक्रिया करेंगे, लेकिन कानूनन मेरा अधिकार है। हम जन आंदोलन करके भी हम अपना मांग को पूरा करवा सकते हैं। कोई सुन ही नहीं रहा हम लोगों का। हम लोगों का कोई नहीं सुन रहा है, तो हम लोग जाए तो कहाँ जाए? एक बात बताइए। पुल पे आप अध्यक्ष एक मिनट भाई, एक मिनट सुनिए ना। आप मैत्री पुल पे आप रोड को जाम कर दिए हैं। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो काफी परेशान है। यानी जो हवाई चलाते हैं, खास करके टेम्पू
चलाते सुनिए, हैं जिसका तो आपका पेट में उद्देश्य क्या है? लोगों को परेशान करना क्या? यार, हम लोग भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, सब गरीब है। हम लोग भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है। जब हमारे इंडियन गाड़ी का जब नेपाल में जाता था तो टैक्स लगता था। अभी हमारे राज्य में राजेश मानधाई आए, सरकार बोल रहा है तो तरक्की होना चाहिए कि विपक्ष गरीब मरना चाहिए। ये बताइए, अभी नेपाल में जितना भी गाड़ी जा रहा है सबका फ्री है। इंडिया में पहले लगता नहीं था, अब कैसे लगने लगा है? कहाँ से ला के देंगे हम लोग? ये 15-16 साल से चला रहे हैं, आज तक इन्होंने हम लोगों को वैसे बर्ताव नहीं किया, मारा नहीं, पीटा नहीं, कभी स्टे नहीं देते हैं। अलग की बात है, वो लोग दादागिरी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? कानून के पास किसके पास जाए हम लोग? किसी के पास जा रहे, कोई सुन नहीं रहा। तो लास्ट में हम लोग ये प्रक्रिया आजमाए, हम चक्का जाम करेंगे। जैसे आप लोग आए वैसे सारे लोग आएंगे और सुनेंगे। जनता भी तो जानेगा ना ये बात कि हमारे साथ क्या हो रहा है। किसी भाई को माँ बहन की गाली दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है भाई साहब? हम लोग आदमी नहीं है। कह रहे हैं वो लोग कि तू सब इंडिया में आएगा तो पैसा हम लोग लेंगे, नहीं आएगा नहीं लेंगे। तो हम नेपाल में जाम कर नहीं देंगे। इंडियन गाड़ी क्यों जाएगा नेपाल में? अब ये भी तो देखिए, हमारा नेपाली इंडियन कानूनी प्रतिक्रिया से आप आइए, जाम कर देने से समस्या का समाधान नहीं बिल्कुल होता। कानूनी प्रक्रिया से हम लोग आ रहे हैं। कभी नहीं लगता था, आज कैसे लग रहा है? हम लोग पूछ रहे हैं तो बस लगेगा। तो वो मत पूछो कि क्यों लग रहा है, बस लगेगा। तो हमारा कानूनी प्रक्रिया से नेपाल में लग रहा था, अब नहीं लग रहा। किनको मारा गया है? किनको मारा गया है? इधर मारा है, इधर घाट पे से मारा गया है, लाठी से मारा है। तो आप नेपाली, आप टेम्पो चलाते हैं, हाँ। नेपाली नंबर। हाँ। कैसे क्या हुआ है बताइए हमारे दर्शकों को। हम चीट काटने नहीं बोले थे, चीट नहीं काटे, ठीक है। हम बोले उधर से आके मारेंगे, आके काटेंगे, तो नहीं माना, तो फिर उसे मार दिया, जबरदस्ती घेर के मारा और हमारा चीट काट दिया। तो नेपाली गाड़ी के लिखा नहीं है वहाँ काटने के लिए, आके लिखा नहीं है। आप लोग लड़ाई करेंगे तो समस्या का अध्यक्ष सर लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं करेंगे सर। बस एक मांग है, हम लोग मजदूर हैं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना इंडिया सरकार से है, ना नेपाल सरकार से है, ना पब्लिक से है, ना ये कानूनी से है, किसी से हमें नहीं है। हमें बस तकलीफ है, हमें चोट लगा हुआ है, बस इस बात की आज तक नहीं। जबरदस्ती नगर पालिका उठा रहा, 50 बरस से नगर पालिका नहीं उठ रहा था। उसका आज मार पीट करके जबरदस्ती पैसा क्यों उठाएगा? क्यों उठाएगा पैसा? कानूनी प्रतिक्रिया अगर इसको समझना है कि अगर 50 साल तक नहीं लग रहा है तो अभी क्यों लग रहा है, इसके लिए आप सरकारी कार्यालय में जाएंगे, उसको पब्लिक को बताएंगे ना, जनता को बताएंगे। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आज से 50 साल पहले बक्सौल के अंदर जो नेपाली नंबर का जो टेम्पो है उससे पैसा नहीं लिया जाता था, और बड़े और छोटे भाई, यानी हम लोग जैसे बिहार वाले हैं जो नेपाल को छोटे भाई और बड़े भाई का पैमाना हम लोग देखते थे, तो बड़े भाई समझ करके उन लोगों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन अभी आप लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। देखिए, ये हमारे जा रहा है कि अवैध वसूली है। देखिए, ये हमारे भारत नेपाल मैत्री संबंध है, जिस आलोक में हमें नगर परिषद से आदेश मिला कि नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आप वसूली करना है। हम लोग नियम स्वरूप वसूली कर रहे हैं, उसका पावती रसीद भी दे रहे हैं। ई रिक्शा को 25 रुपये का, टेम्पो का 30 रुपये का। ये जो भी आरोप वह व्यक्ति लगा रहा है जिसका पूरा इतिहास ही गंदा रहा है, वो 2 दिन पहले पिछले 4 या 5 तारीख को एक ई रिक्शा चालक के हत्याकांड में बेल पर आया हुआ। इसके पहले उसके ऊपर अनेकों हत्या का मुकदमा दर्ज है, रंगदार है, क्रिमिनल है। तो क्या समझा जाए, आप लोग के साथ में ये रंगदारी जो अध्यक्ष हैं टेम्पू संघ के ऊपर रहे हैं या फिर क्या? हाँ, 5 लाख रुपया का फिरौती मांग रहा है। मेरे ठेकेदार के पास उसका 3 दिन 4 दिन से फ़ोन आ रहा है, 5 लाख रुपया रंगदारी स्वरूप मांग रहा है। नहीं देने पे आज नो मैंस लैंड पर जाकर टेम्पू से अपने गुंडों के द्वारा जाम कराया है। लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि मार लगा है, चोट लगा है, लेकिन जहाँ तक कहीं नहीं, अगर वो लोग इससे साबित कर दे, प्रूफ ला कर दे दे, हम लोग आज से वसूली करना बंद कर देंगे। ये सरासर गलत आरोप है। जिस व्यक्ति का इतिहास इतना गंदा रहा हो समाज के प्रति, हत्या, लूट, अपहरण, क्राइम करना, छीनना और जबरन यहाँ टेम्पू वालों से रंगदारी वसूलना स्टैंड के नाम पर, जबकि कोई स्टैंड यहाँ निर्गत नहीं है तो नेपाली टेम्पू का। क्या माना जाए, अगर 5 लाख रुपए का अगर फिरौती आप लोगों से मांगा गया है, जी आप लोग दे देंगे तो सब सही हो जाएगा? जी, उसकी मंशा तो यही है। हमारे ठेकेदार साहब से उसने यही तो मांग किया है कि आप हमें ये पैसा दे दो और इसके बदले में काम करो। नहीं अगर पैसा दोगे तो हम तुम्हारा काम नहीं चलने देंगे। कोई रक्सौल में कोई प्रशासन नहीं है जो हमारे सामने आंख उठा के बात कर ले। ये क्या नाम है इसका?
देखिए, ये आप जाकर एक एक रिक्शा वाला से पता कीजिए, रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र से बाहर भगाने के लिए इस अपराधी ने टेम्पू वालों से टेंडर लिया है कि तुम मुझे पैसा दो, मैं सबको बॉर्डर उस पार कर दूंगा, भगा दूंगा। आप एक एक ई रिक्शा से जाकर आप पता कीजिए, आए दिन हर 1-2 दिन के बाद ई रिक्शा वाले गरीब भाइयों का शीशा फोड़ा जाता है इसके गुंडों द्वारा, इसके द्वारा। कि हम भैया नगर पालिका से हमने टेंडर लिया है, हाँ 10 रुपए की जगह में 100 रुपये आप लेंगे तो वो हुआ, और जबरदस्ती लेंगे प्रशासन कोई नहीं देगा। जबरदस्ती पैसा नेपाली गाड़ी का पैसा लगता नहीं है, नियम में नहीं है। आज 50 बरस से मितेरी नेपाल जो है, जब सुनिए जब इंडियन कस्टम वाला आता है तो पुर्जी काटने वाला भाग जाता है वो लोग। बताइए ये क्या है? वो एक नंबर आदमी होता था। नहीं, अभी कुछ दिन पहले हाल में एक महीना के अंदर में ही उसका डाक हुआ था, और ये सही में लिया गया है, ये कोई जाली काम नहीं है। तो ठीक है, इसीलिए बोल रहे सर, जब वो काट क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग करेंगे? मांग ये हम लोग का नगर पालिका नहीं लगाना चाहिए, हम लोग का टेम्पू नगर पालिका में नहीं है। 50 रुपये ला के देंगे। हम गरीब आदमी है, खाने कमाने वाला, कहाँ से आज से 20 बरस पहले नहीं लगता था, आज क्यों लगने लगा? हम तो गरीब आदमी, 50 रुपये कहाँ से लेंगे? 30 रुपये भाड़ा है। 30 रुपये का भाड़ा पे 180 रुपये का तेल भरवा इसी बताई। हमनी के मकवा जाके 30 रुपये पार्किंग दी सोन, और जो हमनी के सेवा में देखा था वहाँ इंचार्ज बा, वो लोग के 30 रुपये देवनी से हमनी के नंबर में लिखल लोग, तो वो खाती वो लोग पैसा देने धादली से 2 दिन पहले हमरो के कथन कर दी ये पैसा ना देबन ढाला पर, पैसा ना देबा तो हम तारा के हैंग करें, पीटे की विधि रावत जबरदस्ती पैसा ले लो। नगर पालिका जो है कभी भी नगर में जाइए अंदर तब जाके लगेगा। 3 किलोमीटर जाएगा, 4 किलोमीटर शुरू से है, 50 बरस से है ना। 50 बरस मेरा ऑटो का भी शीशा फोड़ दिया है, शीशा तरक गया है, उसमें हम टेप साटे हैं। ये जो हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये नेपाली टेम्पू रिक्शा और टेम्पू के चालक हैं। उनका कहना है कि 50 साल से हम लोग रक्सौल के अंदर जब एंट्री मारते थे तो नगर पालिका टैक्स नहीं लगता था, लेकिन हाल ही के दिनों में उनसे नगर पालिका टैक्स लिया जा रहा है। इनका ये भी कहना है, जो टेम्पू संघ के जो अध्यक्ष है और चालक हैं, कि हर प्रशासनिक लोग से हम लोगों को संपर्क करने की कोशिश की, हर तरफ अपना फरियाद सुना, लेकिन कहीं इनको फरियाद मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो लास्ट टाइम आज मैत्री पुल पे इन लोगों ने जाम कर दिया है, और इनका ये भी कहना है कि अगर शासन और प्रशासन इस पर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग चरमबंद आंदोलन करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि नगर पालिका जो रक्सौल में हम लोग एंट्री मारते हैं उसका टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर आप खबरी 24/7 फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।